गांव की कहानियां कागज पर नहीं लिखी जाती। वो खेतों में उगती है, हवाओं में बहती है। और जब कोई बूढ़ा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें सुनाता है तो पूरी पीढ़ी उन्हें याद कर लेती है। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें न तलवार चलेगी और न खून बहेगा, लेकिन फैसला जिंदगी भर का होगा। सोहनपुर एक छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में मिट्टी का घर, और उस घर में रहता था एक किसान। नाम था हरदेव सिंह। हरदेव अमीर नहीं था, लेकिन उसकी इज्जत पूरे गांव में थी। जमीन कम है, पर ईमान अभी बाकी है। हरदेव की एक ही संतान थी, एक बेटी, नाम गौरी। गौरी सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो समझदार थी, खेती जानती थी, हिसाब समझती थी, और सबसे बड़ी बात, वो बोलने से पहले सोचती थी। बेटी, मैं तुझे जमीन नहीं दूंगा, पर सोच पूरी दूंगा। एक दिन हरदेव ने पूरे गांव को बुलाया। पीपल के पेड़ के नीचे मेरी बेटी का विवाह उससे होगा जो 3 शर्तें पूरी करेगा। पूरा गांव सन्न रह गया। पहली शर्त, जो मेरी बेटी को खेत में काम करते देखे और उसे कमजोर ना समझे। दूसरी शर्त, जो बिना लालच मेरे घर 1 महीना रहे। और तीसरी, जो मेरी बेटी से कुछ मांगे नहीं, बल्कि खुद को देने को तैयार हो। अगली सुबह कई लड़के आए, कोई पैसों वाला, कोई शहर से, लेकिन ज्यादातर जल्दी लौट गए। एक लड़का रुका, नाम था माधव। काम बता दो काका, मैं कर लूंगा।
माधव खेत में काम करता, बिना शिकायत, बिना दिखावे। दिखाते ही दिखाते कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन अचानक सारी यह फसल खराब हो जाती है। अब क्या होगा? खेती जमीन से नहीं, हिम्मत से होती है। जो जमीन को समझ ले, वो रिश्तों को भी संभाल सकता है। ये लड़का बहुत अच्छा है। हर रिश्ता सौदे से नहीं बनता, और हर शादी दहेज से नहीं होती। कुछ रिश्ते मेहनत से बनते हैं, सब्र से और समझ से। जो किसी की बेटी को बोझ नहीं, साथ समझे, जो खेत की मिट्टी और घर की जिम्मेदारी दोनों को सम्मान दे, वही इंसान सिर्फ पति नहीं, असली वारिस होता है।